बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं दम दम नाल जिक्र करां आका तेरियां शानां दा। मैं दम दम नाल जिक्र करां आका तेरियां शानां दा। तेरे नाम तो वारे देवां जिन्नी मेरी उम्र होवे। तेरे नाम तो वारे देवां जिन्नी मेरी उम्र होवे। मज़सामीन, आप सब लोगों को हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कबूल हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस महफ़िल पाक के शुरू हुए को यानी आगाज़ हुए को 3.5 साल जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ुसूसी फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से हुआ है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुसूसी रहमत की वजह से हुआ है। तो लिहाजा आज के इस तारीख़ी मौका पर हम इस महफ़िल पाक के साथ जुड़े हुए सब लोगों को, सब उन भाइयों को, सब उन बहनों को ख़राजे तहसीन पेश करते हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उनकी दुनिया में बेहतर करे और उनकी आखिरत को भी बेहतर फरमाए, आमीन। और बिलखसूस बानिए महफ़िल हम सब के लिए नहायत ही काबिले इज़्ज़त व तकरीम हमारी मुहतरमा बहन सदफ़ अय्याज़ साहबा को ख़राजे तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने आज से 3.5 साल कबल अपने दीगर रुफ़ाक़ा के साथ मिलकर इस महफ़िल पाक की बुनियाद रखी और महफ़िल पाक की बुनियाद के साथ साथ उन्होंने पहले दिन से लेकर और आज के दिन तक जो है इस महफ़िल के लिए उनकी जो खिदमात हैं वो नाकाबिले फ़रमोश हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस बहन को सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए, इसके घर को आबाद फ़रमाए, इसके खामद की और इसके बच्चों की खैर फरमाए और इनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसके अलावा हमारे जो दीगर साथी हैं, अज़हर भाई हैं, अब्दुल जब्बार भाई हैं, बाजवा साहब हैं, जवेद सरवर साहब हैं, तालब हुसैन साहब हैं और मोहम्मद अशफाक भट्टी साहब हैं, इन सब भाइयों की भी इस महफ़िल पाक के लिए बेशुमार खिदमात हैं। हम इन सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनके ऊपर अपनी खैर फरमाए, आमीन। तो लिहाजा आज के इस तारीख़ी मौका पर हम ये चाहते हैं कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
मकाम को पूरी दुनिया के सामने जो है वो वाज़ेह करें, क्योंकि हम सब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और मानने वालों को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आगाही होनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है वो याद रखें, वो कोई आम ज़ात नहीं है कि जिसको इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि आपकी जो ज़ात है वो ऐसी ज़ात है जो कि हमारे ईमान का लाज़मी जुज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर याद रखें हमारा जो ईमान है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। तो इसलिए कि जो हस्ती हमारे ईमान का लाज़मी जुज़ है, उस हस्ती के बारे में हमें ज़रूर जो है आगाही होनी चाहिए। तो इसलिए हम ये आज से मकामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुशान टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमें हक़ बात कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को हक़ को समझने और हक़ के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो लिहाजा आज के हमारे जो जुमले होंगे यकीन जाने वो बहुत ही कीमती होंगे। आप लोगों ने फोकस रहना है, क्योंकि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने जा रहा। तो आइए बिला तमहीद हम अपनी बात का जो है आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी हस्ती जो है, सबसे बड़ी ज़ात जो है वो मौलाए कायनात की ज़ात है, आपके और मेरे रब की ज़ात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस के बाद जो हस्तियाँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुहतरम और मुक़द्दस हैं, वो हस्तियाँ अल्लाह के प्यारे नबियों की हैं। और इन नफूसे कुदसिया में से सबसे ज़्यादा अफजल और बरतर मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हैं। मेरे दोस्तों, नबी की ये शान होती है कि वो अल्लाह का मुंतखब शुदा बंदा होता है। और नबी याद रखें आम आदमी जैसा नहीं होता, क्यों कि वो अल्लाह का बरगज़ीदा होता है। और गुनाहों से याद रखें कि नबी की ये शान है, वो पाक होता है। किसी भी गुनाह की ये ज़रूरत नहीं कि वो किसी भी नबी के नज़दीक आ सके, क्योंकि नबी को अल्लाह पाक ने ये शान दी हुई है कि वो गुनाहों से पाक है। और हर नबी जो है याद रखें मासूम है। पता चला कि नबी आम आदमी जैसा नहीं होता। मेरे प्यारे आका
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये शान है कि आप तमाम नबियों के सरदार हैं और रसूलों के ताजदार हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो आपका जो मर्तबा है, मकाम है, दर्जा है, याद रखें वो आम इंसानों से बहुत ही आला और अरफा है। क्यों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के मखसूस यानी कि ख़ास बंदे हैं। आपकी शान ये है कि आप बंदा ख़ास हैं। किसके बंदा ख़ास हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह के मखसूस, मकबूल और महबूब बंदे हैं। ये सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रखें शानें हैं। इससे ये बात फुली तौर पर वाज़ेह हो रही है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम है, जो मर्तबा है आपका, वो आम इंसानों से बाला भी है, बरतर भी है, आला भी है, अरफा भी है। देखें कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को बेमिसाल नबी तख्लीक फरमाया है। सेम इसी तरह मालिके अर्ज़ो सिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को बेमिसाल और साफ़े हमीदा से भी सरफराज फरमाया। तो पता चला कि आपका जो हर वस्फ है वो बाकमाल है और आपका हर हुस्न लाजवाल है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, याद रखें, किसी और का अखलाक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे किसी और के औसाफ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किसी का प्यार नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जैसी किसी और की शख्सियत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जैसी किसी और की तबीयत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किसी का ना उठना है, ना बोलना है, ना चलना है, ना फिरना है और ना मुस्कुराना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा किसी का कोई ख़ानदान नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी किसी और की कोई उम्मत नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी किसी और की कोई किताब नहीं। क्योंकि कुरान की ये याद रखें शान है, इस जैसी पूरी दुनिया में याद रखें कोई किताब नहीं है। बेशक दुनिया के सारे आदीब और खतीब, आलिम, फाजिल, शोरा सब इकट्ठे हो जाएं, यकीन जाने कुरान जैसी एक आयत भी वो नहीं बना सकते। वजह क्या है? वजह ये है कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उतरने वाली किताब है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब जो है, याद रखें, नाज़िल हुई। तो लिहाजा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी किसी और के पास याद रखें किताब नहीं, बेशक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी किसी और की याद रखें उम्मत नहीं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हर हुस्न है वो हुस्न लाजवाल है और वो बेमिसाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया ते आया ना कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, चेहरा तेरा नूर वंडे सारी कायनात नू, रब भी दुरूद भेजे एक तेरी जात नू। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम और मर्तबा है वो सारी मखलूकात से याद रखें बुलंद है, बल्कि बुलंद तर है, आला है, अरफा है और बाला है। बेशक, बेशक। कि आपकी जो शान है वो कोई आम शान नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ने याद रखें बेशुमार लोगों को शाने अता की हैं, लेकिन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने कोई आम शान नहीं दी। आपकी जो शान है वो कोई आम शान नहीं बल्कि शान अजीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपकी शख्सियत शाहकारे रब्बे रहीम है। अब जैसा तो रब ने याद रखें कोई बनाया ही नहीं है, ना कोई दुनिया से आया है और ना क़यामत तक किसी ने आना है, किसी ने नहीं आना। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद रखें पूरी अज़मतों, पूरी शानों, पूरी रिफ़तों के साथ इस दुनिया में मबूस फरमाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने आपको रहमतल लिल आलमीन का ताज पहना कर भेजा है, जैसे कि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और याद रखें कि जिस जिस जहान का अल्लाह रब है उस जहान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रहमतल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। बस यूं समझ लो कि जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। सुभान अल्लाह। जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक हबीब खुदा की बादशाही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो रब्बे कायनात ने जो है वो आलमीन के लिए याद रखें मबूस फरमाया है। आप शफ़ीउल मुज़निबीन का ताज पहन कर आए और ख़ातमुन नबीयीन का सेहरा बांध कर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने क्या खूब कहा, दो जहां के राज वाले, यानी इस जहान में भी आपका राज है और अगले जहान में भी आपका राज है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको हाकिम बनाया। दो जहां के राज वाले रहमतों के ताज वाले, अर्श की मीराज वाले, आशिक
लाज वाले। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सारी शानें, रहमतुल लिल आलमीन भी आप हैं और अर्श की निराज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई है। और आप आसियों की लाज वाले हैं कि जो लोग गुनाहगार हैं, आपने रोज़े क़यामत याद रखें उन लोगों के भी शफात करनी है। पर एक शर्त ये है कि जो गुनाहगार तो वो हो, लेकिन हो वो ईमान वाला। किसी काफिर के लिए, मुनाफिक के लिए याद रखना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नहीं। शफात उन लोगों के लिए है जिन्होंने सरकार को हक और सच माना है। ऐसे लोगों की भी आप जो हैं शफात फरमाएंगे जिनके यकीन जाने पास जो है वो थोड़ा सा ही क्यों ना ईमान हो, उनकी शफात याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फरमाएंगे। ये भी शान अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को याद रखें अता की। अल्लाह पाक ने हाजी साहब सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 45 में इरशाद फरमाया और इसमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को, मर्तबे को, दर्जात को, मनसब को वाज़ेह फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ज़रा गौर करें कि कितने यकीन जाने मोहब्बत भरे अंदाज में उसने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया। कितनी मोहब्बत भरा अंदाज है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने, यानी इसमें कोई शक ना करें, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। यानी भेजने वाली ज़ात खुदा की है। आप अल्लाह की याद रखें, खास बंदे और रसूल हैं, इसमें कोई शक ना करें कि बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है, गवाही देने वाला और खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला। सुभान अल्लाह। यानी पहले हिस्से में अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने प्यारे महबूब को बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में खिताब फरमाया और उसके बाद उन जलीलुल कदर खिताबात का तज़किरा फरमाया जिससे मालिक कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरफराज फरमाया हुआ है। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिताबात का जिक्र इसलिए फरमाया, एक तो रब ये चाहता था कि वो अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमाए, सुभान अल्लाह, हौसला अफजाई फरमाए, इज़्ज़त अफजाई फरमाए। और दूसरा मकसूद ये था कि जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके मानने वाले हैं, मुसलमान जो हैं, उनकी भी ढारस बांधी जाए, उनको भी हौसला दिया जाए कि तुम लोग मसाइबों आलाम के तूफानों से घबराओ नहीं, बल्कि तुम्हारा जो हादी है, यानी तुम्हारा जो रहनुमा है, वो ऐसा
रहनुमा है जो हादिये बरहक है, बल्कि हादिगे अजीम है, बल्कि हादिगे आज़म है। सुभान अल्लाह जी। और तुम्हारा जो आका है वो कोई मामूली नहीं, बल्कि वो तुम्हारा गाम गुसार है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी शान है कि आप अपने मानने वालों से याद रखें, मोहब्बत करते, उन पे शफ़क़तें करते हैं, उन पे मेहरबानियाँ करते। जैसा कि अल्लाह पाक ने भी कहा, बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि आप जो हैं मोमिनों के साथ जो हैं कमाल मेहरबान हैं। यानी आपकी मोमिनों के लिए याद रखें, अपने मानने वालों के लिए जो है वो मेहरबानियाँ ही मेहरबानियाँ हैं, शफ़क़तें ही शफ़क़तें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। इसलिए अल्लाह पाक की ज़ात ने उनकी भी जो है डहारस बांधी कि तुम्हारा जो हादी है वो तो ऐसा है जिसको हमने खताबात से नवाजा हुआ है, दर्जात से नवाजा हुआ है और शानें अता की हुई हैं। सुभान अल्लाह। तुम्हें तो घबराने की जो है ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका जो है पल्ला थामने की ज़रूरत है, उसके दामन को पकड़ने की ज़रूरत है। क्यों कि तुम्हारा जो हादी है उसका मकाम ऐसा है कि वो सब बुलंदियों से बुलंद मकाम है। कोई क्या जानता है मकाम मुस्तफा, तो सिर्फ खुदा जानता है। नहीं, आपका जो मकाम है ये कोई आम मकाम नहीं, बल्कि याद रखें ये मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो तमाम बुलंदियों से भी बुलंद है। वजह क्या है कि अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद याद रखें दर्जात जो हैं वो अता फरमाए। खुद अंदाज़ा कर लें कि जो हस्ती आपको दर्जात दे रही है, खताबात दे रही है, वो हस्ती कोई आम हस्ती नहीं, वो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस है। अल्लाह की ये शान है कि अल्लाह जो है वो सबसे याद रखें बुलंद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद करने वाली ज़ात भी तो खुदा की ज़ात है, जैसा कि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को बुलंद फरमाया। जिनके ज़िक्र को, जिनके मर्तबे को, मकाम को अल्लाह पाक बुलंद फरमाए, तो याद रखें फिर उसकी बुलंदी का ये आलम होता है कि वो आम अक्ल में, आम फहम में आने वाली बात नहीं है। बेशक अल्लाह पाक की ज़ात ने जो मैंने आयत आप लोगों के सामने अभी जो है पढ़ी है, इसमें मालिके कायनात ने तस्कीन बरे यकीन जाने कलमात जो हैं इरशाद फरमाए, अपने महबूब की ढारस बांधने के लिए, हौसला अफजाई के लिए कि महबूब हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरातबे आलिया से नवाजा हुआ है, तो लिहाजा आपकी शख्सियत जो है वो कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि बहुत बड़ी शख्सियत है। और ऐसी शख्सियत है कि जिसका जो दर्जा है, मुकाम है, वो बुलंद है। तो लिहाजा आप दुश्मनों की, मुखालिफीन की,
बहतान की बातों से घबराए नहीं और ना ही उनकी शरारतों से रंजीदा हूँ, जबकि हमने आपको शान अता की हुई। और इसके बाद पूरी मखलूक के ऊपर ये बात वाज़े की कि तुम्हारा वास्ता जो है, तुम्हारा साबका जो है, जिस हस्ती के साथ है वो कोई आम हस्ती नहीं, वो कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि वो हस्ती ऐसी हस्ती है जिसको हमने दर्जात से सरफराज फरमाया, बुलंदियों से नवाजा हुआ है। तो मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।